जाति जनगणना और राजनीति की पूरी कहानी हमने आपको बता दी। इधर जाति आधारित जनगणना को लेकर मांग उठ रही है। उधर दिल्ली से वापस लौटते वक्त ममता बनर्जी ने मिशन 2024 का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया। ममता ने ऐलान किया है कि अब हर 2 महीने में दिल्ली आएंगी। 2 लाइन में सबसे बड़ी बात समझाई। सबसे पहले सुनिए ममता बनर्जी का नेक्स्ट प्लान क्या होगा। हमने सोचा कि 2 महीना का अंदर एक बार आएंगे। 5 दिनों में ममता ने दिल्ली में कई बड़ी मुलाकातें की। विपक्षी एकता को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ममता की मुलाकात 2024 की दिशा में एक अहम कदम है। केजरीवाल से ममता की मीटिंग एक मंच पर सबको लाने से जोड़कर देखी जा रही है। ममता ने दिल्ली से वापस लौटते वक्त अपनी नीति और नीयत भी साफ कर दी। We met for political purpose, we met for development purpose. Both are very good. लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलके एक साथ पे काम करेगा। देश सबसे बड़ा जगह है काम करने का। अगर लोकतंत्र खतरा में है तो देश खतरा में हो जाता है। तो लोकतंत्र बचाओ, देश को बचाओ। This is our slogan. And let us do the work for farmers, laborers, unemployed youth, and other also. शरद पवार और ममता की मुलाकात को लेकर कयासबाजी का बाजार गर्म रहा। सवाल उठे, ममता कई नेताओं से मिली तो शरद पवार से क्यों मुलाकात नहीं हुई। ममता ने कयासबाजी को विराम दे दिया, बता दिया कि दोनों की फोन पर बात हो गई और अगली बार दिल्ली में मुलाकात होगी। हालांकि शरद पवार और ममता बनर्जी एक दूसरे से मिले बगैर ही दिल्ली से रवाना हो गए, लेकिन विपक्ष के आक्रामक तेवर से ये साफ है कि दोनों कट्टावर नेताओं की विपक्ष की एकजुटता में अहम भूमिका है और दोनों जानते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने इस एकता को बरकरार रखना है। ममता ने विपक्ष के सभी दलों को यही मैसेज भी दिया, जैसे बंगाल मॉडल से मोदी और शाह को रोका, ठीक वैसे ही देश में बीजेपी को रोकना मुमकिन है। बस चुनौती यह है कि हिंदुओं के ध्रुवीकरण को रोकना है। 2024 में मोदी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट करने के लिए ममता का प्लान तैयार है। पॉलिटिकल पर्पस में जो अपोजिशन को यूनिटी एक सब मिलके करेंगे तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। और हॉट लीडर को तो नहीं मिल पाया कि वो हाउस में सेंट्रल हॉल में इज नॉट अलाउड अभी कोविड के लिए, तो लेकिन बहुत सारे लीडर के साथ मीट हुआ है। आई थिंक आउटकम इज गुड। लेट अस वर्क टुगेदर। दिल्ली दौरे पर आई ममता बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी का रिएक्शन भी आया। शुभेंदु ने ममता के मिशन 2024 को लेकर भविष्यवाणी की। पॉजिटिव मीटिंग, आई थिंक द पॉजिटिव रिजल्ट मस्ट कम आउट इन द नेक्स्ट फ्यूचर। यूनाइटेड इंडिया का नारा, जो नारा 2019 में ब्रिगेड पैरेड में दिया, मैं भी उसकी साथ थी, एक साथ हाथ उठाया, कोई फायदा नहीं हुआ। फारूक अब्दुल्ला जी भी था, बदरुद्दीन आजमल भी था, सब था, फायदा कुछ नहीं हुआ, आगे भी कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी जी 400 सीट से भी ज्यादा लेकर फिर आएगा। ममता ने अपने पत्ते खोल दिए। 2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ राज्यों में मोर्चेबंदी करेगी। 2024 से पहले बीजेपी का बड़ा इम्तिहान 2022 में यूपी चुनाव में होगा। ममता बनर्जी की नजर यूपी चुनाव पर भी है और वो समाजवादी पार्टी के प्रचार में अपना दम दिखा सकती हैं। वहीं त्रिपुरा में टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ सियासी जंग छेड़ दी है। टीएमसी नेता मोदी के खिलाफ देश में सबसे बड़ा चेहरा ममता को बता रहे हैं। The movement, the attitude, the struggle of Mamata Banerjee. So naturally the slogan is coming, आपकी बार दीदी की सरकार। कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में दिल्ली में खेला होवे का नारा विपक्ष लगा रहा है, तो बंगाल में टीएमसी अब की बार ममता दीदी की सरकार का नारा बुलंद कर रहा है। भले ही 2024 दूर है, लेकिन टक्कर की तैयारी जबरदस्त है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक।